नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक मेहमान आ जाते हैं या शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी स्नैक्स की क्रेविंग होती है। ऐसे में हमारे किचन के सुपरस्टार आलू बन जाते हैं हमारे सबसे बड़े साथी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो ऐसे झटपट बनने वाले आलू के स्नैक्स की रेसिपी जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि बनाने में भी आसान है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये खास रेसिपी। यहाँ मैंने 8 से 9 उबले हुए आलू लिए हैं जो छोटे से लेकर बड़े आकार के हैं। अब इन्हें एक एक करके मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें अच्छे से बारीक मैश करना है। देखिए, मैंने सभी आलू मैश कर लिए हैं। अब इसमें स्वाद और फ्लेवर के लिए डालते हैं आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक और एक मुट्ठी बारीक कटी धनिया पत्ती। साथ ही हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हाथ से मिलाते हैं। इसे मिलाने में मजा आता है क्योंकि आपको महसूस होगा कि आलू कितने नरम और फ्लेवरफुल हो रहे हैं। वैसे आप आलू से ज्यादा क्या बनाते हो, सब्जी या फिर स्नैक्स? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, मैंने इस मिश्रण से एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे और इसे अंदर से तेल से ग्रीस कर ले। इस आलू के डो को प्लास्टिक के अंदर रखकर हल्के हाथों से दबाते हुए फ्लैट कर लेंगे। ऊपर से बेलन की मदद से इसे छपटा और रेक्टेंगल शेप में बेल लीजिए। तो हमारा रेक्टेंगल शेप अच्छे से बन गया है। अब इस प्लास्टिक को बीच से काट लेते हैं। और इसको पहले बीच में डिवाइड करेंगे। अब इस फ्लैट डो को हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप्स में काटते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज। इससे एक बार में कई फ्राइज बनाना आसान हो जाएगा। देखिए, हमारे फ्राइज कटकर तैयार हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। इसमें एक एक करके हाई फ्लेम में फ्राइज डालेंगे। ध्यान रखें, एक साथ ज्यादा फ्राइज न डालें, वरना ये आपस में चिपक सकते हैं और टूट सकते हैं। क्योंकि आलू पहले से उबले हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा देर तक फ्राई करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इनका रंग हल्का ऑरेंज होने लगे, इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारे क्रिस्पी और स्वादिष्ट पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या शाम की चाय के साथ, या जब अचानक मेहमान आ जाएं तब भी बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि यह सबको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब दूसरी आलू स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, जिनका छिलका हटाकर अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें हम ग्रेटर के बड़े छेद वाले हिस्से से घिसेंगे। ध्यान रखें, ग्रेट करते समय सिर्फ नीचे की ओर प्रेस करें ताकि हमें लंबे लच्छेदार स्ट्रिप्स मिले। अब
ग्रेट किए हुए आलू को 4 से 5 बार अच्छे से धोएं ताकि उनका सारा स्टार्च निकल जाए और इससे आलू ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। स्टार्च हटाने से आलू की लच्छेदार बनावट बरकरार रहती है और तलने पर वो क्रिस्पी और परफेक्ट टेक्सचर देते हैं। इन्हें अच्छे से धोते रहें जब तक पानी बिल्कुल साफ न दिखने लगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इन्हें 10 मिनट तक रखने से आलू अपना अतिरिक्त पानी छोड़ देते हैं, जिससे बाद में इन्हें बांधना और पकाना आसान हो जाता है। अब देखिए 10 मिनट बाद आलू ने पानी छोड़ दिया है। इस पानी को अच्छे से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आलू को उसी बर्तन में फैला लें और इसके लच्छे साफ दिखाई देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि मसाले हर जगह समान रूप से लग जाएं। इससे बॉल्स बनाना भी आसान हो जाएगा। अब मिक्स किए हुए मिश्रण से हल्के हाथों से बॉल्स बनाएं। ध्यान रखें, इन्हें ज्यादा टाइट न करें क्योंकि ऐसा करने से ये अंदर तक पकेंगे नहीं। देखिए, इस तरह हल्के बॉल्स बनाएं। अब पूरे मिश्रण से इसी तरह बॉल्स तैयार कर लें। यहाँ मैंने पहले से ही तेल गर्म कर लिया है। अब इन तैयार किया हुआ बॉल्स को एक एक करके गरम तेल में डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। अगर आप तेज आंच पर तलेंगे तो बॉल्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल सकते हैं। देखिए, ये कितने अच्छे से पक गए हैं। अब इसी तरह बाकी बैच को भी तल लें। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म कुरकुरे आलू के बॉल्स तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्पेशल क्रिस्पी आलू के बॉल्स जो किसी भी पार्टी या स्नैक टाइम के लिए परफेक्ट हैं। इसे हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें और सबकी वाहवाही लूटें। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।